नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो करा रहे हैं, तो जस्ट इससे पहले हमने आपके जो पर्यावरण के 15 प्रश्न थे वो देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसी के आगे के बाकी बचे जो है वो 15 प्रश्न। तो 76 से आपके जो है वो प्रश्न चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति इनमें से कौन सी होगी, ये जो है आपको बताना है। किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं या फिर कक्षा निदर्शन। इस प्रकार से चार ऑप्शन है। बताना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो है वो कौन सी होगी। तो किससे जुड़ेंगे? पाठ्य पुस्तक से तो जुड़ेंगे नहीं, तो दूसरा तो आपका ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं की जाएंगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे। कक्षा निदर्शन भी नहीं होगा, पर किस्से कहानियां आपका सबसे अच्छा जो है वो साधन होगा। यही आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 77। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में जो बच्चे हैं उनको पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और जो माता पिता हैं उनकी उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा कह रहा है कि यह शिक्षक जो है उनको बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और चौथा कह रहा है ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। इस प्रकार से चार ऑप्शन है और नीचे आपको दे रखा है केवल बी और सी सही होगा। ए, बी और सी तीनों होगा सही, या तीन होगा सही, डी नहीं होगा, या बी, सी और डी होगा, या केवल सी और डी होगा। बताना है आपको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और साथ ही साथ शिक्षक जो है उनके अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। आंसर की बात करते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए जो है शिक्षक ही स्रोत नहीं है, पाठ्य पुस्तक और उसके अलावा वातावरण भी तो आपका शामिल होता है। बी वाला भी बिल्कुल सही है, सी वाला भी बिल्कुल सही है, पर डी वाला यहाँ पर गलत है। ये बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये गलत है। आपका दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि ए, बी और सी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78 कि एक शिक्षक हमेशा जो क्रियाकलाप हैं उनको कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्रियाकलाप, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य जो है इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। बच्चों की प्रक्रिया कौशल जो है उनका आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या फिर बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। और ऑप्शन भी है आपके केवल डी, केवल सी, बी, सी और डी, या ए, बी और सी। तो बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला यहाँ पर सही होगा, ए, बी और सी। और जिसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर डी वाला जो लिखा है कि बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये आपका जो है वो नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार से अंतर उनमें नहीं करेंगे तो चौथा कट जाएगा, बाकी ये तीनों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथा वाला ए, बी और सी जो है वो हो जाएगा। आपसे कह रहा था ना कि ये जो सारी चीजें हैं, क्रियाकलाप, प्रश्न और चर्चाएं, इनके संचालन करने का उद्देश्य इनमें से क्या होगा। अगला देखते हैं प्रश्न 79। सभी प्रश्न आपके लेंथी बहुत हैं, तभी मैं एक बार में पूरा प्रश्न दिखा रहा हूँ, फिर नीचे ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा जूम आउट और कर देते हैं ताकि आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिएगा, ताकि एक बार में पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पर एक प्रयोग जो है वो करता है। फिर कह रहा है कि शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। और शिक्षक जो है वो बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है इसलिए बनाया गया है, या फिर यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, या फिर समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, या फिर कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो आपको बताना है केवल ए और बी होगा, सी और डी होगा, ए और सी होगा, या बी और डी। तो कौन सा जो है आपको बताना है सही होगा, ऊपर जो रीजन दे रखा है उसके लिए। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो आपका सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, तो आपका पहला वाला होगा केवल ए और बी वाला। यानी जो ए है, थोड़ा सा आप जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ए वाला जो आपका लिखा था कि ये सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये बिल्कुल सही है। और बी वाला ये बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, ये भी आपका सही है। यहाँ पर
वीडियो फुल क्वालिटी में है, आपको यदि नहीं दिखाई दे तो साइड में 3 डॉट बटन होते हैं, उस पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी जो है उसको बढ़ा लीजिएगा। 720 पिक्सल या 1080 पिक्सल आप जो है वो लगा लीजिएगा। अगला देखते हैं आपका 80 प्रश्न। प्रश्न है आपका 80 कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता, याद करना या फिर प्रश्न पूछना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं होना चाहिए जो है वो लिखा है, और नहीं जहां भी लिखा हो तुरंत उसको हाईलाइट कर लीजिए। वैसे तो यहाँ पर लाइन खींच के ऑलरेडी दिया गया है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन थर्ड वाला याद करना सही होगा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो याद करना जो है आपका नहीं होना चाहिए। बाकी सभी आपके होते हैं, न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी, सहभागिता भी और प्रश्न पूछना भी। 81 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण जो अध्ययन है उसमें शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो जो स्व आकलन है ये सीसीई है, या फिर सीखने के समान आकलन, या फिर सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक जो है उनके द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो ये स्व जो आकलन है वो इनमें से क्या है? इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी आप सभी लोग कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और भी प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। और आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। लाइव टाइमिंग है दोपहर में 3 बजे, तो लाइव आकर सीटेट के लिए आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं दोपहर 3 बजे। और सुपर टेट के लिए टाइमिंग शाम के 8 बजे इस समय चल रही है। आंसर की बात करते हैं आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सीखने के समान आकलन, ये जो है वो सही हो जाएगा, स्व आकलन का तात्पर्य। अगला प्रश्न देखते हैं 82। कह रहा है कि रेटिंग स्केल जो है उसमें कौन सी तकनीक का यूज होता है? लिखित प्रश्न का होता है, अवलोकन का होता है, जांच सूची का होता है, या फिर अधिविन्यास का होता है? आपको बताना है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो भी ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ना चाहें, क्योंकि कई ऐसे हिंदी के शब्द होते हैं जो कि इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश हिंदी दोनों ही आपका वर्जन में प्रश्न है। बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से आपका दूसरा वाला अवलोकन जो है वो बिल्कुल सही होगा। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक यूज होती है? तो अवलोकन जो है वो यूज होती है। 83 प्रश्न देखते हैं आपका। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन जो है उसका उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है। पहला कह रहा है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। दूसरा कह रहा है जो परिवेशी मुद्दे हैं उन पर जागरूकता का विकास करना। तीसरा कह रहा है बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की जो क्रियाकलाप है उनसे जोड़ना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक जो है उसकी परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो चौथा वाला बिल्कुल नहीं है, पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है कि जो बच्चे की पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं हैं वो प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो परिभाषाएं वगैरह रटना है वो तो बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाता है, और ये पर्यावरण अध्ययन का भी बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है। बाकी आप सभी पढ़ सकते हैं। जिज्ञासा हो गया, सृजनात्मकता हो गया, जागरूकता हो गया, क्रियाकलाप हो गया, ये सारी चीजें आपकी उसमें जो है वो आ जाती हैं। अगला प्रश्न 84 देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण जो है वो क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ये आपको बताना है। इतना भाग आपने प्रश्न का पढ़ लिया। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में यानी कि जो नंबर लिखे हैं, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। केवल डी, ए बी और सी, केवल ए और सी, या केवल ए और बी। तो आपको बताना है कि बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा इनमें से किसके द्वारा हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आंसर की। तो आपका जो प्रयोग करना है इसको छोड़कर आपका अवलोकन और अभिलेखन भी होगा, अभिव्यक्ति भी होगा, विश्लेषण भी होगा, यानी कि आंसर आपका ए बी और सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका अवलोकन और अभिलेखन, विश्लेषण, अभिव्यक्ति, ये तीनों जो है वो हो जाएंगे। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 85 कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि जो लोग हैं उन्होंने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से जो है वो बनाए हैं। ये जो घर हैं वो आपके 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं
और जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं और वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। ये सब वहाँ की स्थितियाँ होती हैं, उसी के बारे में लिखा है कि वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की जो छतें हैं वो समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र जो है नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? चार ऑप्शन है: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से ये सभी कहाँ की विशेषताएं हैं? कैराना किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाए हैं। घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं और स्वयं भी पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की जो छतें हैं समतल हैं और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्र किस प्रदेश का भाग है? अब तक आपने सोच लिया होगा। आंसर की बात करते हैं तो चौथा आपका जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 86 कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि ये एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। झूम खेती के बारे में लिखा है। दूसरा कह रहा है कि इस जगह पर या इस जगह जो बांस या खरपतवार जो है जंगल उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तीसरा कह रहा है कि खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर जो प्राप्त राख है उसको खाद की तरह काम में लाते हैं। और चौथा कह रहा है कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो ये चार चीजें लिखी हुई हैं, चार कथन झूम खेती के बारे में और नीचे लिखा है इनमें से सही कौन सा कथन है? केवल ए, केवल डी, बी और सी या फिर ए और डी। एक बार फिर से देख लीजिए सारे यहाँ पर ऑप्शन, बताइए कि कौन सा जो है वो सही होगा। इसको यहाँ सेंटर में कर देते हैं ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन एक साथ दिखाई दे। तो चलिए अब बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका यहाँ पर केवल और केवल जो ए है ये जो है वो सही होगा। किसके बारे में? झूम खेती के बारे में। और क्या था कि एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये केवल और केवल झूम खेती के बारे में सही है। और एनसीईआरटी में भी आपका इसके बारे में दे रखा है। एनसीईआरटी का मैं पूरा 6 वीडियो में ऑलरेडी कोर्स करा चुका हूँ, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसमें 6 वीडियो में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, जो कि 15 नंबर की आपकी एनसीईआरटी आती है, बाकी 15 नंबर आपका पेडागोजी सेक्शन का आता है। अगला प्रश्न 87 देखते हैं, जो कि मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में और कहा था अगले वाले में हम इसका आंसर देंगे। प्रश्न पूछा था नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? केरल का है, पश्चिम बंगाल का है, बिहार का है या फिर तमिलनाडु का है? तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से बताना था आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका केरल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल का जो है ये सभी विशेषताएँ हैं या कह सकते हैं उसी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रिय भोजन आप कह सकते हैं। 88 भी मैंने पूछा था कि आम तौर पर ये माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं? और ये प्रश्न भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिपीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो काफ़ी बार। तो बताना है बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद। तो आम तौर पर ये माना जाता है कि रात में जागने वाले जो जानवर हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? आंसर की बात करते हैं तो आपका काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 प्रश्न आपका है कि केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण जो है उसको चुनिए कि क्यों माना जाता है। तो इतना प्रश्न आपने पढ़ लिया, अब डायरेक्ट ऑप्शन सही देखते हैं पूरा। पहला कह रहा है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी कह रहा है कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी कह रहा है कि केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और डी कह रहा है कि केचुओं द्वारा बनाए गए जो छेद हैं उनसे जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो बताइए ए, बी और सी तीन सही हैं, बी, सी और डी सही हैं, सी, डी और ए सही है या केवल ए और सी सही है? तो इस प्रकार से आपको अलग अलग चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। केचुओं के संबंध में ऊपर लिख पूछा गया था कि किसानों का मित्र क्यों जो है वो कहीं का कहा जाता है, ये आपको जो है वो बताना था। तो आंसर की बात करते हैं तो ए वाला तो आपका बिल्कुल सही है। देखिए
ध्यान भी रखिएगा, खाली आंसर पर ही नहीं फोकस करना है आपको, ये सभी पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनका जो मल है उससे जमीन उपजाऊ बनती है, ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि केंचुए खरपतवार खाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, केंचुए खरपतवार नहीं खाते हैं। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोगली हो जाती है, बिल्कुल सही है आपका। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, बिल्कुल सही है आपका। तो ए, सी और डी आपका देख लीजिए किसमें सही है। तीसरे वाले में देखिए सी, डी, ए आगे पीछे लिखा है, बस यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। टोटल हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ताकि मेरे मोटिवेशन को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन जो है वो मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो 90 प्रश्न है आपका कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी कि जो ब्रॉन्ज है उसकी चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन आपको छांटना है। पहला कह रहा है कि ये एल्यूमिनियम और तांबे तांबे यानी कि कॉपर की भांति एक तत्व है। दूसरा कह रहा है कि ये पीतल, ब्रॉन्ज और जो तांबे हैं कॉपर उसका एक मिश्रण है। तीसरा कह रहा है कि ये तांबे, कॉपर, जस्ता, जिंक तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। और चौथा कह रहा है कि ये तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। तो बताना है आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। कुल मिलाकर आपका एनसीईआरटी में एक चैप्टर मिश्रण से संबंधित दे रखा है, उसी से ही आपका ये प्रश्न उठाया गया, मिश्रण आपको बताना है। तो बात करते हैं आंसर की। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन, यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है, यही बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो कांसे के बारे में जो है ये पूछा गया था। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि बच्चे सामाजिक अंतः क्रिया से भाषा सीखते हैं, हिंदी का आपका प्रश्न है। तो ये विचार जो है वो किसका है, ये आपको बताना है। वाइगोत्स्की का है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 है जीन पियाजे का है। ऑप्शन 3 है आपका स्किनर का। और ऑप्शन 4 है पावलाव का। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर जाता है, और इसका सॉल्यूशन यानी आंसर जो है हम आगे जो है वो देख लेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। टोटल 15 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। और जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया इसका आंसर भी अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।